भारत ने कनाडा से कहा है कि 10 अक्टूबर तक वो भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला ले। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को लेकर भारत ने सख्ती दिखाई है। इस घोषणा के बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत से मजबूत राजनयिक संबंधों की वकालत की है। मेलानी जोली ने कहा कि वो भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को लेकर भारत के साथ लगातार सहयोग और बातचीत कर रही हैं। कनाडा की विदेश मंत्री जोली ने कहा, तनाव के समय में क्योंकि अभी हमारी दोनों सरकारों के बीच तनाव चल रहा है, ये पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राजनयिक वहाँ रहकर काम करें और यही कारण है कि हम भारत के साथ एक मजबूत राजनयिक संबंध चाहते हैं कि वहाँ हमारे राजनयिक रहें। इसे लेकर हम भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम कनाडा की रक्षा करना जारी रखेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत ने कनाडा से कहा है कि वो अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला ले। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडा के जिन राजनयिकों को वापस जाने का निर्देश जारी किया गया है, 10 अक्टूबर के बाद भी अगर वो भारत में रहते हैं तो उनकी राजनयिक इम्यूनिटी समाप्त घोषित कर दी जाएगी। भारत ने कनाडा की सरकार को सूचना दी थी कि कनाडा में जितने भारतीय राजनयिक हैं, भारत में भी उतने ही कनाडाई राजनयिक होने चाहिए। इसलिए उम्मीद है कि कनाडा भारत से अपने राजनयिकों की संख्या को कम करेगा। मोदी सरकार ने कनाडा से कहा था कि 10 अक्टूबर तक भारत में मौजूद 62 में से 41 राजनयिकों को वापस लाना होगा। कनाडाई सरकार का दिल्ली में एक दूतावास है और बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में वाणिज्य दूतावास है। पिछले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत शामिल था। इसके बाद कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को वापस जाने का आदेश जारी कर दिया था। कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए भारत ने उसका खंडन किया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था। भारत ने कनाडा की यात्रा के खिलाफ एक चेतावनी भी जारी की थी। इसी के साथ ही भारत ने कनाडाई लोगों के लिए भारत का वीजा निलंबित कर दिया। भारत पर आरोप लगाने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने उन आरोपों को कई मौकों पर दोहराया भी था। हालांकि भारत की सख्ती को देखते हुए उनके तेवर कुछ नरम पड़े हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि कनाडा भारत के साथ संबंधों को बरकरार रखने की उम्मीद करता है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया था कि वो निज्जर की हत्या से संबंधित कनाडा की जांच में सहयोग करें। हरदीप सिंह निज्जर एक मोस्ट वांटेड आतंकी रहा, एक ऐसा आतंकी जो भारत के खिलाफ कनाडा में रहकर साजिशें रचता रहा। कनाडा की धरती का इस्तेमाल किस तरह आतंकी कर रहे हैं, इसके कई सबूत भारत पहले भी कनाडा के सामने रख चुका है। ये कोई पहली बात नहीं है और आज की बात नहीं है। बहुत पहले से ये जस्टिन ट्रूडो के जो पिता हैं पीरे ट्रूडो, वो भी इसी तरह की राजनीति के लिए जाने जाते थे। दरअसल खालिस्तान का एक मजबूत वोट बैंक यहाँ पर है। कई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं और इन्हीं को साथ में साधने के लिए खालिस्तान का समर्थन कनाडा करता है। राजनीतिक मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन इस वजह से वो एक तरीके से आतंक के पनाहगाह बन गए और धीरे धीरे खालिस्तान इतना मजबूत होता चला गया कनाडा में कि अब कनाडा को खालिस्तानी जगह कहना गलत नहीं होता। दरअसल यहाँ पर चाहे सरकार हो, मंत्री पद हो या फिर व्यवसाय हो या फिर गुरुद्वारे हों, हर जगह पर खालिस्तान समर्थकों का एक कब्जा सा दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो लगातार खालिस्तान के समर्थन में बात करते रहे। निज्जर एक ऐसा ही व्यक्ति था जो स्थानीय तौर पर कनाडा में बड़े ग्रुप्स को चलाता था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये लोग वहाँ पर रहकर भारत को तोड़ने की बात करते हैं और भारत इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा G20 के दौरान भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उन्हें कनाडा की धरती का इस्तेमाल करने से खालिस्तान समर्थकों को रोकना होगा। हालांकि इस पर उन्होंने कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। वो कहते रहे शांतिपूर्ण विरोध के हम पक्षधर हैं, लेकिन हम हिंसा के खिलाफ हैं और सभी जानते हैं कि खालिस्तान का काम करने का तरीका क्या है। जो कुछ जस्टिन ट्रूडो कहते हैं उससे उलट कनाडा में अगर देखा जाए तो गैंग वॉर की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहाँ हथियारों का इस्तेमाल होता है, वहाँ नशे की तस्करी का पूरा एक रैकेट चल रहा है, माफिया वहाँ लगातार सिर उठा रहा है और इन सब के बावजूद आंखों पर पट्टी बांधे जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ये सारी चीज़ें देख रही है, क्योंकि उनकी सरकार इस वक्त खालिस्तान समर्थकों के भरोसे ही चल रही है। बाकायदा उनको जो समर्थन दिया गया है वो खालिस्तान समर्थकों की कई पार्टियों ने दिया है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर ये लोग राजनीति में कितने मजबूत हैं। लेकिन इनका मकसद होता है भारत में, खासतौर पर पंजाब और अन्य जगहों पर। आपने देखा पन्नू जो है वो किस तरह से वीडियो जारी करके वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को धमका रहा है, भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा है। और इन सब पर कार्रवाई करने के बजाय जस्टिन ट्रूडो भारत पर जब आरोप लगाते हैं तो ये भारत को नागवार गुजरा। इसलिए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें राजनयिकों की वापसी वाली बात भी है। इससे पहले कनाडा की यात्रा के लिए वीज़ा को निलंबित करना, ये भी एक कड़ा कदम माना गया था। ये सारी बातें बताती हैं कि यदि कनाडा चीजों को रोकने में नाकाम होता है तो भारत भी सख्ती से पेश आएगा और इसका कड़ा नुकसान कनाडा को
होगा ये कनाडा भी जानता है, इसलिए कनाडा के अब तेवर जो हैं वो नरम होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वहाँ के विदेश मंत्री हो, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री हो, अब उनके बयान जो हैं वो आपको थोड़ा इतर दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ में वो स्थानीय राजनीति को साधने की कोशिश भी करते दिखाई देते हैं और इसी चक्कर में वो बार बार खालिस्तान का समर्थन करते दिखाई देते हैं और ये भारत को नागवार है।